ये चौथी भक्ति है क्या, पाद सेवनम। यदि ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। अच्छा, ये बात केवल मैं कह रहा हूं ऐसा ही नहीं है। ठाकुर जी की चरण सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो। ये बात श्रीमद् भागवत में हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी ने इस बात को वर्णन किया है। कब वर्णन किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिए। यमुना महारानी भगवान जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो वज्रनाभ भगवान के नाती पर पौत्र 16,100 राजकुमारियां जो भगवान कृष्ण की थीं, अष्टपटरानी तो भगवान के साथ चली गईं, लेकिन 16,100 राजकुमारियां धराधाम पर रह गईं। उनको लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आ गए और वृंदावन में निवास करने लगे। तो भगवान की जो 16,100 राजकुमारियां थीं वो बड़ी दुखी रहती थीं, बड़े कष्ट में रहती थीं, कृष्ण वियोग में रहती थीं। तो कृष्ण वियोगी समस्त पटरानियां भगवान की 16,100 रानियां एक दिन रोते रोते यमुना जी के किनारे गईं। हमारे वृंदावन का जल इसलिए भी खारा है क्योंकि कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रज गोपियां, कृष्ण विरह में कृष्ण पटरानियों ने जो अपने अश्रु भाई वही इस भूमि में वृंदावन के अंदर विद्यमान है। तो कृष्ण पटरानियां रुदन करती हुई यमुना जी के किनारे गई। यमुना भगवान की चौथी पटरानी है। तो कृष्ण पटरानियों ने जाकर के कहा, यमुना तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? कृष्ण विरह में हम रो रो करके हमारी स्थिति कैसी हो गई देखो, लेकिन तुम प्रसन्नता से हो, तुमको कोई कष्ट नहीं है, तुमको किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है, क्यों? तुमको कृष्ण की याद नहीं आती क्या? यमुना महारानी ने सूत्र बताया, प्रकट हो गए और 16,100 राजकुमारियों से कहा कि मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। बोले क्यों, तुम कैसी पत्नी हो? अपने पति के वियोग का कष्ट तुमको क्यों नहीं होता? तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुमको वियोग नहीं होता, हमें भी बताओ। तब यमुना महारानी प्रति उत्तर दे रही हैं, क्या कह रही हैं? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दासप्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। यमुना महारानी कह रही हैं, हमारे प्राण कौन है? हमारे प्राण कृष्ण है। और कृष्ण के प्राण कौन है? कृष्ण की प्राण राधिका है। बोले तुम वृंदावन आ गई हो, अब वृंदावन में आकर के कृष्ण को याद मत करो। तो बोले आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कृष्ण है और ध्रुवमात्मास्ति राधिका, उस कृष्ण की आत्मा राधिका है। बोले राधिका कौन है? बोले अरे राधिका कोई लहंगा फरिया वाली कोई स्त्री नहीं है। राधिका कोई ऐसी नहीं, कोई श्रृंगार करके कोई स्त्री प्रकट हो जाए या राधिका कहीं रहती हो। तुम जिस ब्रजधाम में हो, जिस भूमि पर हो, ये धरती, यहाँ के यमुना नदी, यहाँ के बेल पर ये पत्र पुष्प आदि, ये सब कुछ, ये सब राधिका है। हमारे वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पौधे हैं, ये राधिका जी के रोए हैं। हमारे वृंदावन की जो यमुना नदी है, ये राधिका जी की नाड़ी है। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, श्री बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल, देखो दोनों अगल बगल में विराज रहे हैं, ये किशोरी जी के नेत्र हैं। राधा रमन लाल, ये किशोरी जी का मुखमंडल है। अरे ये संपूर्ण ब्रजमंडल ही किशोरी जी का स्वरूप है। गोवर्धन ये राधिका जी का हृदय है। ये समस्त ब्रजमंडल राधिका का ही स्वरूप है। ये राधा रानी ही है। हम कहां बैठे हैं? राधा रानी में ही बैठे।
इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं यहां रह करके श्वास लेना भी भजन है। कुछ मत करो, क्या करो, श्वास लोगे ना तो भी कम से कम 100 माला जपने का फल तो मिल ही जाएगा। यहां बैठ के श्वास लेते रहो, उससे ही भजन हो जाएगा। अरे शिव महापुराण में ब्रज की इतनी महिमा बताते हैं भगवान शिव। भगवान शिव कहते हैं ब्रज में जन्म लेना, ब्रज में मृत्यु हो जाना, अंतिम समय में ब्रज का स्मरण कर लेना, मृत्यु कहीं भी हो लेकिन उस समय ब्रज का कोई अन्न मुख में चले जाना, और कुछ नहीं तो देवी किसी की मृत्यु हो जाए उसकी शव यात्रा में यदि ब्रज का जन्मा एक ब्रजवासी यदि 11 कदम भी चल लेना तो मरने वाली की मुक्ति निश्चित है। ऐसा ये ब्रजमंडल है। यमुना महारानी कहती हैं, बोले यदि तुम्हें कृष्ण के चरणार बिंदों की प्राप्ति करनी है तो राधिका की शरण में जाओ, क्योंकि राधिका रानी इतनी कृपालु हैं, वो एक गुण पे रीझ जाएंगी, आपका एक ही गुण उनको लुभा लेगा, और यदि वो आपसे रीझ गई तो कन्हैया को आपका बना के ही छोड़ेंगे, उससे पहले श्वास नहीं लेंगे। नंदगाम में सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा यहां चल रही है अभी। नंदगांव में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? तो कृष्णदास जो थे उन्होंने महाभारत की कथा सुनी। महाभारत में एक जगह भीष्म पितामह कहते हैं यदि कोई व्यक्ति एक सद नियम का पालन, बहुत ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति एक सद नियम का पालन 12 वर्ष तक अनवरत एक दिन भी बिना नागा किए यदि कर ले, जैसे कि आपने एक सद नियम धारण किया, क्या? प्रातःकाल उठते ही पहले साईं को स्मरण करूंगा, साईं का वंदन करूंगा, साईं की गोद में विराजमान मेरी राधिका, मेरे श्यामजू, मेरे रघुनाथ जी, मेरी जानकी जी, उनका स्मरण करूंगा, तभी कुछ अन्न जल ग्रहण कर लूंगा। ये एक सद नियम है आपका। इस सद नियम का यदि पालन 12 वर्ष तक अनवरत बिना एक दिन भी नागा किए यदि आपने कर लिया तो 12 वर्ष के बाद 13वें वर्ष का जब पहला दिन शुरू होगा उसमें अनुभूति ये होगी कि आप नेत्र बंद करके जिनका दर्शन करते थे अब नेत्र खोल के भी उनका दर्शन कर पाओगे। वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हो जहां चाहो, जैसे ये एक सिद्धि बता रहा हूं मैं आपको। 12 वर्ष तक एक सिद्धि का प्रयोग करो, एक अपने नियम का रोज पालन करो, एक दिन भी नागा नहीं हो जाए, बस 13वां वर्ष ऐसा होगा आप चाहोगे कि मुझे यहां ठाकुर जी दिख जाएं तो आपको वहीं ठाकुर जी दिख जाएंगे। आप कहोगे कि मेरे लिए ठाकुर जी ऐसी लीला कर दें तो आपके सामने सब अदृश्य हो जाएगा, ठाकुर जी लीला करते हुए प्रकट हो जाएंगे, ये सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा वर्णन करते हैं भीष्म पितामह महाभारत में। तो कृष्णदास जी ने ये बात सुनी। ये बात सुन करके श्री कृष्णदास जी एक नियम बनाया। क्या? मैं रोज पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा और माला बना करके रोज ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूंगा, रोज ठाकुर जी को पहनाऊंगा। किस भाव से? मेरा भाव यह है कि 12 वर्ष जिस दिन पूरे हों 13वें वर्ष के पहले दिन मैं माला लेकर के ठाकुर जी के पास नहीं जाऊं, ठाकुर जी मेरे पास आके माला पहन लें। ये मेरा एक सद नियम, ठीक है। नियम शुरू हुआ। नंदगांव में रहते थे, रोज पुष्प की माला बनाते और रोज जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से पहना देते और रोज कहते लाला 10 साल रह गए, अब 9 साल रह गए, अब 8 साल रह गए, अब 5 साल रह गए, अरे अब तो 1 ही साल रह गया 12 वर्ष पूरे होने में, अब 5 महीने रह गए, 3 महीने, रोज ठाकुर जी को गिनवा के आते, अब इतने दिन रह गए, तुम मेरी कुटिया पे आओगे। 12वें वर्ष का अंतिम दिन था, बहुत तेज ज्वर चढ़ा था कृष्णदास को, बुखार, मूसलाधार बारिश सुबह सुबह हो रही थी। कृष्णदास जी ने फिर भी माला बनाई। बोले अरे
ये ज्वर, ये सब बीमारी हारी, ये सब तो मेरी परीक्षा लेने आई हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है, कल कन्हैया मेरे घर आएंगे, माला पहनेंगे। और सुंदर सी माला लेकर के गए और जाकर के कन्हैया के श्री अंग पे धरा के बोले, लाला आज मेरा नियम पूरा हो गया। 12 वर्ष में एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, रोज माला पहनाई। केवल एक ही इच्छा है, क्या? कल आप आना माला पहनना मेरी कुटिया पे। और कृष्णदास जी गए और शाम से ही महाराज 56 भोग बनाना शुरू किया। कल ठाकुर जी घर पे पधारेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आप में से कितने लोगों के यहां पे ठाकुर जी की सेवा है? हाथ ऊपर करो। सबके घर है, तो सबके लिए हमारा ये पद आप लोगों के लिए है। और हमारे सोनू साईं, पुनीत साईं, हमारे बड़े साईं, संपूर्ण साईं परिकर को, जो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार स्वयं करते हैं, जो अपने साईं की श्रृंगार स्वयं करते हैं, उनके लिए ये पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है रे, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथ सुमन के गजरा, निज कर गूंथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है। अपने ही हाथ पहरावत। ये भाव पता क्या है? जिनके भी घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ऐसे लोग जब ठाकुर जी की निरंतर सेवा करते हैं तो ठाकुर जी वर्णन करते हैं, जिनके घर में मेरी निरंतर सेवा होती है, ऐसे मेरे अर्चक जब स्वयं का श्रृंगार करते हैं, जब स्वयं को दर्पण में देखते हैं, स्वयं के केश काटते हैं, स्वयं का श्रृंगार करते हैं, वो स्वयं नहीं करते, उनके हाथों में विराजमान होकर मैं ही उनका श्रृंगार करता हूँ, मैं ही उनके केश काटता हूँ, मैं ही उनको शीशा दिखाता हूँ, मैं ही उनको दर्पण कराता हूँ। कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि भैया वो बड़े बड़े भागी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जब वो अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो स्वयं नहीं करते, ठाकुर जी ही उनका श्रृंगार करवाते हैं। जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वो बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, क्योंकि ठाकुर जी को सजाते हैं ना, इसलिए उनमें भी नूर आ जाता है, उनके स्वरूप में भी एक विलक्षणता आ जाती है। देखो हमारे साईं के यहाँ कितने सुंदर सुंदर हो आप सब लोग, सब सुंदर हैं यहाँ जितने भी हैं। सिंधी सुंदर होते ही हैं, लेकिन साईं के दरबार में जो सिंधी नहीं है वो भी सुंदर लगता है। तो देखो हम सुंदर नहीं लग रहे। ये किसका प्रभाव है? यहाँ जब हम आते हैं ना,
साईं अपने कर कमलों से हमारा श्रृंगार कर देते हैं। ये भक्ति का श्रृंगार चढ़ा है महाराज। बाहर कहीं किसी आयोजन में जाओगे, शादी ब्याह में भी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कोई ना कोई मुरझाया हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ दूर तक नजर घुमा लेना, एक के चेहरे पर मुरझाहट नहीं होगी, सब सुंदर दिख रहे हैं, सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, सबका श्रृंगार हुआ है महाराज, सब सुंदर लग रहे हैं। कृष्णदास जी इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे घर ठाकुर जी आएंगे, आज 13वें वर्ष का पहला दिन है। सुबह से ही महाराज अपने हाथों से 56 भोग बनाए, ठाकुर जी को बैठाने के लिए आसन बना, और ये आज की नहीं 12 साल से ये व्यवस्था चल रही थी कि मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। 12 साल से अपने घर को चमका के रखा, सजा के रखा, सुंदर बना के रखा। आज 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करके श्री कृष्णदास जी अपने घर को सजा के बढ़िया महका करके और बैठ गए। महाराज अब ठाकुर जी आ रहे होंगे, और उसी डगर पर देख रहे हैं जहां से नंद भवन का रास्ता जाता है, कन्हैया आ रहे होंगे, श्याम सुंदर आ रहे होंगे। जैसी पलक झपकती है तो अपनी पलकों को समझाते हैं, अरे मूर्ख तू झपकती क्यों है, कहीं तू झपक गई और उस समय कन्हैया आ गए तो, इसलिए झपक मत, खड़ी रहे, खुली रहे। श्वास को कहते हैं तू मेरे को बार बार क्यों तंग कर रही है श्वास लेने में, जीव को कहते हैं तू बार बार सूख क्यों रही है। अपने संपूर्ण अंगों को समझा रहे हैं, बोले सावधान रहो, एक क्षण भी हमारे लिए 3 युग के समान बीत जाएगा यदि कन्हैया को नहीं देखा आते हुए तो। अरे इसके लिए तो 12 साल से इंतजार किया है, इसको तो जरूर देखेंगे। नेत्र खोल करके और एक टक देख रहे हैं उस मार्ग पर जहां से कन्हैया को आना है। अब तो महाराज 8 बज गए सुबह के, ठाकुर जी नहीं आए। मनी मन विचार करने लगे, बोले लाला यहाँ हमारे नायारो होगो कि अभी यशोदा मैया ने गोद में बैठा लिया होगो, माखन मिश्री खवा रही होगी, कछु खिला पिला के ब्यारू करा देगी, फिर आवेगो कन्हैया। 10 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। अरे कन्हैया को श्रृंगार है होगो, अभी श्रृंगार आरती होगी, शायद वाके बाद आ जाएगा। 12 बज गए। कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, कन्हैया को भूख बहुत जल्दी लगे आवे ना, राज भोग करके आवेगो। 1 बज गया। अरे सवेरे से श्रृंगार चल रहे हो, आदि आदि सब लोग मिलवे गए होंगे, थक गए होगो कन्हैया, सो जाएगो, उत्थापन में आवेगो, 4 बजे आ जाएगो। बार बार अपने मन को समझा रहे हैं कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। शाम के 5 बज गए, कन्हैया नहीं आए। मन को समझाने लगे, अरे तू चिंता मत करे, लाला है सके रात को प्रसाद पाके फिर आवेगो, सबसे निवृत्त है कि आवेगो। रात्रि के 9 बज गए, शयन का समय हो गया। बोले अरे लाला बड़ा चतुर है, पूरे नंद भवन को सुला के जब सब सो जाएंगे तब आवेगो। अपने मन को समझा रहे हैं। रात्रि के 11 बज गए, नहीं आए कन्हैया। अब मन भी कहने लगा, कृष्णदास कितना समझाएगा मुझको, तेरी भक्ति में कोई चूक रह गई, नहीं आए ठाकुर जी। अब मन को समझाने लगे, 10 मिनट और, 15 मिनट और, 5 मिनट और, 2 मिनट और, अरे रुक तो जा, आ रहे होंगे, नहीं आए। रात्रि के 1 बज गए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो कृष्णदास जी के नेत्र छलक पड़े। नाथ मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, मैंने वर्षा का भी भान नहीं किया, जाड़ा है, गर्मी है, कभी किसी का विचार नहीं किया, समय से आया, रोज आपको माला पहनाई, आपसे कुछ मांगा नहीं प्रभु, केवल एक चीज मांगी कि मेरे यहां आकर के मेरे हाथ से माला पहन लो, एक क्षण पहन करके चले जाना, मुझे ये भी कोई उम्मीद नहीं कि आप बहुत देर बैठो। नहीं आए। उसी समय कृष्णदास जी ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा, ये सब भक्ति वक्ति सब विडंबना है, सब फालतू है, कुछ नहीं होता। यदि होता तो आज ठाकुर जी आते। और उसी समय अपने सब बोरिया बिस्तर बांध लिया, जितनी सामान थे सब धर लिया
अपनी कुटिया को जिसको 12 साल से सजाया था सबको तहस नहस कर दिया, तो नहीं रहना अब मुझे यहाँ, और अपना सारा सामान बांध करके निकल पड़े। 56 भोग जो ठाकुर जी को पवाने के लिए बनाया था उसको भी एक डलिया में बांध लिया और निकल पड़े। नंद भवन से प्रणाम करके जाने लगे। बोले भगवान होंगे तुम दूसरों के लिए, मेरे लिए आज से तुम भगवान नहीं हो। मेरे लिए आज से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं हृदय में। ऐसा सुना करके खड़ा खोटा बुरा भला बोल करके और जैसे ही नंदगांव से बाहर जाने लगे तभी बगल के वन से गायों का भयंकर झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था, और झुंड आकर के मार्ग को पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। अब असंख्य गाय एक साथ मार्ग पार कर रही थी। कृष्णदास जी रुक गए, कहां जाऊं, इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया, इतनी गैया। देखने लगे कहां तक हैं गाय, रात्रि का समय तो देख रहे हैं, जहां तक दृष्टि पड़ रही है गाय गाय गाय। बोले इतनी गैया कहां से आ गई। खड़े 45 मिनट हो गए, गायों का झुंड अभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्णदास जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले अब कैसे जाऊं आगे, इन गायों ने आकर के जो है झुंडों ने आकर के मेरा मार्ग रोक दिया। वहीं बैठ गए। बोले अब पता नहीं कब तक ये गैया जाएंगी, तब तक अपना नाश्ता भोजन कुछ कर लेता हूं। तो 56 भोग जो ठाकुर जी के लिए बनाया था उसको खोल करके जैसे ही बैठे, उन गायों के झुंड में से ऊंची धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, सिर पर एक स्वाफा बांधे हुए और गैया हाँकने वाले एक डंडा को अपने कंधे पर लटकाए, दोनों हाथ उस पर ऐसे डाले, और नन्हा सा एक ग्वारिया बाबा की तरफ आया। कानों में 2 कुंडल पहने हैं, पूरे अंग पर गौरज और गोवर छिटके पड़े हुए। बाबा, कृष्णदास जी ने उसको देखा, बहुत सुंदर बालक। हाँ भैया, अरे राम राम, कहां जा रहे हो। अरे भैया कहां जा रहा हूं वो तो सब बाद में बताऊंगा, आजा लाला बैठ जा। ग्वारिया बैठ गया। बोले ये बताइए कौन की गैया है। बोले बाबा ये मेरे गौशाला की गैया है। और कितनी गैया है। बहुत है बाबा, 9 लाख गाय हैं। और 9 लाख, हमने तो कभी नंदगाम में 9 लाख गाय देखी नहीं। बोले बाबा तुम नंदगाम में, हमने कभी ना देखे। कहां रहे हो। बाबा बोले मेरा तो एक ही नियम था, एक ही बार घर से निकलता था, नंद भवन जाके माला पहना था, उसके अलावा नंदगांव में रहा नहीं, इसलिए देखा नहीं। अच्छा बाबा, अब कहां जा रहे हो रात में। बोले अब तो को कहा बताएं, 12 साल से या कन्हैया को अपने हाथन से बनाई माला पहना रहे, और एक ही इच्छा थी 13 साल में पहले दिन में हमारे घर आके माला पहन ली हो। लेकिन ये तो कपटी है ना, माखन चोर है। जो गोपियन को ना भयो मेरो कांते है जाएगो। ये तो केवल विरह देना जानता है, प्रेम तो इसके हृदय में ही नहीं, पत्थर हृदय है इसका नंद नंदन का। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डंडोरा पीटती प्रीत ना करियो कोई। भैया तो को भी बता दूं, यदि तू या नंद के लाला को भगत है या कुछ छोड़ दे, कोई काम को ना है, केवल या कि हाजी हजूरी करो, यही में या कुछ सुख है, ये कभी पलट के दर्शन ना दे। अच्छा बाबा इतनी बुराई मत करो, ये तो बताओ अब कहां जा रहे हो। बोले अब कहीं जामेंगे, कहीं और जाके रहेंगे, यहां से चले जाएंगे, बरसानो जाएंगे, राधा रानी की शरण में रहेंगे, उनके चरण में रहेंगे। बोले अच्छा, ले तू भी कछु खा ले, ये 56 भोग बनाए वाके काजी, तू भी खा ले। बाबा मेरे हाथ तो मैले है रहे, गोबर लग रहा, आप अपने हाथन से कवाए दो। कृष्णदास स्वयं खामे और अपने हाथ से उस ग्वारिया को खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिलामे। और खिलाते हुए कृष्णदास जी ने जैसी उस ग्वारिया की ओर देखा तो उस ग्वारिया बालक के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, मुख से सेवन कर रहा था। लाला तू रो क्यों रोए। बोले बाबा मैं हमारे रो रहे हूं कि तुमने आज मुंह को माला नहीं पहनाई। जैसे ही ये शब्द सुने, तुमने मुंह को आज माला नहीं पहनाई। कृष्णदास बोले कौन हो तुम। और जैसे ही कहा कौन हो तुम,
इतने में श्याम सुंदर खड़े हुए, पीत वस्त्र धारण कर लिए, मोर मुकुट प्रकट हो गया, हाथ में वंशी लिए, नंद नंदन सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए बाबा। ऐसी मधुर छवि प्रकट हुई ठाकुर जी की, उसको देख करके कृष्णदास जी प्रसन्न हो गए। बाबा आ जाओ, मैंने अपना वचन निभायो, आपने की 13वें वर्ष के पहले दिन आके मिलना है, मैं आ गया हूं मिलने के काज, अब लाओ माला मेरे गले में पहना दो। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए और चेहरा लाल तिमतिमाने लगा। बोले अब तो बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा। क्यों? मैं प्रकट है तो क्यों? बोले तुमने मेरे बुलाने से तुम प्रकट नहीं हुए हो। क्यों प्रकट हुए हो? बोले मैं जानता हूं तुम क्यों प्रकट हुए हो। बोले बताओ क्यों प्रकट हुआ। बोले क्योंकि मैं तुमको छोड़ के किशोरी जी के पास जा रहा हूं इसलिए प्रकट हुए हो। आज अभी इसी वक्त अपना नाम बदलता हूं, आज से कृष्णदास नहीं, आज से राधा दास। और सुनो, तुम्हारी गरज पड़े ना तो आके बरसाना में माला पहनना, अब तो मैं किशोरी जी के पास ही रहूंगा। अब तो ठाकुर जी उनको पकड़े और कृष्णदास जी हाथ छुड़ा के दौड़ करके सीधे बरसाना गए और मन में विचार करने लगे, जिन किशोरी जी के यहां जाने का मन बनाने मात्र से श्याम सुंदर प्रकट हो गए, उन किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो ये तो नित्य चाकरी करवे आवे वो, वहां पे नित्य दर्शन करावे वो। तो इसलिए भैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और ये जो चौथा है ना पाद सेवन, यदि ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो किशोरी जी की शरण में चले जाओ, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। मैं गाता हूं अपनी कथा में, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, केवल एक चीज चाहिए, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान केवल अपना जान के मेरे ऊपर दृष्टि कर लो प्रभु, केवल अपना मुझे बना करके मेरे को देख लो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनो जान निहारो किशोरी
अपनो जाम निहारो किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे तुम कृपालु सरकार हमारी 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 राधे प्यार करो या मारो किशोरी 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 राधे मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी तेरो री किशोरी तेरो री किशोरी तेरो री किशोरी राधे। ठाकुर जी की यदि चरण सेवा करनी है तो किशोरी जी शरण में चले जाओ। बंधुओं, किशोरी कौन है? श्री राधा रानी कौन है? लोग इनकी वास्तविकता को आज तक नहीं जानते। वृंदावन में रहते हुए भी लोग वृंदावन आकर के राधे राधे जपते जरूर हैं, बरसाना जाते हैं, किशोरी जी को वंदन करते जरूर, लेकिन किशोरी कौन है ये कोई नहीं जानता। कौन है किशोरी जी? सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया। सबने सुनिए मोहिनी अवतार कब धारण किया था? समुद्र मंथन के समय। क्यों धारण किया था? दैत्यों को मोहने के लिए, क्योंकि दैत्य जो है वो रूप पर कामिका कामिनी मयम वाली बात है। तो दैत्य जो स्वर्ग पर उस पर अमृत पर मोहित हो रहे थे, उनको अपनी तरफ मोहित करने के लिए भगवान मोहिनी बन के आए। लेकिन उस मोहिनी रूप पर केवल दैत्य मोहित हुए ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो गए। शंकर भगवान, चंद्रमा, वायु, पवन देव, वरुण, इंद्र सब मोहित हो गए उन पर। सबको ऐसा लगने लगा हम इनसे ब्याह कर लें, इतनी सुंदर बन के ठाकुर जी आए। एक देव मोहित नहीं हुआ, सूर्य।
सब मोहिनी रूप पर मोहित हो गए कि हम इनसे ब्याह कर लें, लेकिन सूर्य के मन में यह भावना प्रकट हुई, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी इतनी पवित्र कन्या यदि मेरे घर में पुत्री बनकर के आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। उनका भाव ऐसा हुआ। मोहिनी ने किसी देवता के प्रति अपने उद्भाव प्रकट नहीं किए, लेकिन जैसे ही सूर्य के मन में आया कि ऐसी बेटी मेरे यहां पर पुत्री बनकर के आवे, मोहिनी ने सूर्य को देखा और सूर्य की ओर देखते हुए मोहिनी भगवान बोले, आपकी इच्छा पूर्ण होगी सूर्य। आप अभी त्रेता में एक राजा बनकर के आएंगे, उनका नाम मुझे स्मृति में नहीं है। उस राज्य रूप में तुम हमारी खूब तपस्या करना, और उसी तपस्या का फल होगा कि आप द्वापर में वृषभानु बनकर के आएंगे। भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो वृषभानु जी आपका प्रादुर्भाव होगा, और जब आप वृषभानु बनकर के आएंगे तब हम वसुदेव के यहां कृष्ण बनकर के आएंगे। लेकिन ये जो मोहिनी अवतार है मेरा, ये परम करुणा कृपामयी रूप धारण करके आपके यहां किशोरी राधा रानी बनकर के पधारेंगे। मैं मोहिनी ही अति सुकोमल, अति सुंदर स्वरूप से आपके यहां प्रेम की स्थापना करने के लिए आऊंगी। कृष्ण ज्ञान की स्थापना करने आएंगे, राम वैराग्य की स्थापना करने आएंगे, और मैं प्रेम की स्थापना करने आऊंगी। और ऐसा रूप धारण करके आऊंगी कि मेरा वास्तविक कृष्ण स्वरूप भी सदा सर्वदा मुझ पर मोहित ही रहेगा। लोगों पर कृपा करने के लिए, सब पर सहज करुणा करने के लिए मैं आपके यहां पुत्री रूप धारण करूंगी। मैं ही आपके यहां राधा रानी बन के आऊंगी। वही मोहिनी अवतार में जो नारायण मोहिनी बन के आए, उसी मोहिनी स्वरूप को और सुंदर और सहज और करुणावंत करके भगवान ने श्री वृषभानु जी के यहां पर अवतरण लिया। राधा रानी बनकर के ठाकुर जी पधारे, और राधा रानी वहां बनकर के आए तो ऐसा राधा रानी जी के चरित्र में पढ़ा जाता है, बताया जाता है, राधा रानी महीनों तक ना तो रोई ना बोली, केवल नेत्र खोल करके मुस्कुराती हैं, बस मुस्कुराती हैं और देख करके फिर नेत्र बंद करके फिर सो जाती हैं, शयन में रहती हैं। इस बात से बहुत चिंता में पड़ गए वृषभानु जी और कीर्तिदा। बोले हमारी बेटी रोती नहीं है, बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो नारद जी महाराज को बुलाया, नारद जी से कहा कि हमारी बेटी सोती रहती है और जब नेत्र खोलती है मुस्कुरा के फिर सो जाती है, दूध पीती है फिर सो जाती है, आप कुछ करो, ये थोड़ी रोना तो शुरू करे, कुछ तो आवाज इसके मुख से निकले। नारद जी बोले मुझको लेके चलो अपनी लाली के पास। वृषभानु जी जब राधा रानी का दर्शन करने के लिए गए तो नारद जी जब राधा रानी का दर्शन करने गए तो स्वर्ण पालने में झूल रही हैं श्री किशोरी जी। किशोरी जी को जैसे ही देखा, उनकी सुंदर कांति को देख करके श्री नारद जी महाराज मोहित हो गए। अभी अभी नंद नंदन का दर्शन करके आए हैं ब्रजमंडल में, तो नारद जी वृषभानु जी को कहते हैं, बोले अभी अभी नंद के लाला को देख के आयो, आपके नंद के लाला और आपकी लाली राधा रानी में केवल इतना फर्क है, वो सांवरो ये गोरी है, नहीं तो दोनों की कांति एक सी है, बिल्कुल एक से हैं देखने में। नारद जी ने कही, हे वृषभानु जी आप थोड़ा न बाहर जाओ, मुझको एकांत में न मैं बात करूं। वृषभानु जी बाहर गए, तभी नारद जी महाराज श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे किशोरी जी, अनंत नामों से किशोरी जी को पुकारा, लेकिन किशोरी जी नहीं उठी। लेकिन जैसे ही नारद जी ने कहा, ध्यान से सुनना, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। स्वर्ण जटित उस पालने में किशोरी जी उठ के बैठ गई, करताल बजाने लगी, ताली बजाने लगी, खिलखिल करके हंसने लगी। अब तो कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी।
इसी भाव को कहते हुए नारद जी महाराज नृत्य करने लगे और श्री राधा रानी करताल बजाने लगी, किलकिल करके हंसने लगी। ये दृश्य वृषभानु जी ने खिड़की में से देख लिया और जैसे ये दृश्य देखा है, देख करके उस शब्द को याद कर लिया जो नारद जी कह रहे हैं। नारद जी महाराज के जाते ही राधा रानी पुनः शयनावस्था में चली गई। कीर्तिदा ने गोद में लिया, बोले मेरी लाली में कहा है गयो, ना रोवे ना बोले ना हंसे, कछु ना करे, केवल आंख खोल के हंसे, आंख खोल के मुस्कुरावे फिर सो जाए। वृषभानु जी बोले मुख दियो। जैसे वृषभानु जी ने गोद में लिया तो गोद में लेते बोले हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कहा फिर से राधा रानी उठ करके बैठ गई, करताल बजाने लगी, अपनी भुजा उठाने लगी, नृत्य करने लगी, आनंद करने लगी। ऐसी श्री किशोरी जी। तो अब कभी भी बरसाने जाओ, क्या कहना है? हे कृष्ण मनोहारिणी। ये शब्द सुनते ही किशोरी जी प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, उनको बहुत सुख मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो बंधुओं, जिनको श्याम सुंदर के चरणार बिंदों की प्राप्ति करनी है वो किशोरी जी की शरण में चले जाओ।